हेलो फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर अमन। आज मैं दोस्तों आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो उन्होंने लॉन्च किया था उसकी कुछ बेसिक बातें बताने आया हूँ मैं आपको। जैसे कि दोस्तों अपनों फर्स्ट क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर अपनों दोस्तों क्या किया था, उसके अंदर अपनों जो अपना जो बॉडी का पोस्चर है वो किस प्रकार से रखना है, फेस पे स्माइल रखनी है, स्माइल करते हुए बोलनी है और स्माइल रखते रखते आपको फ्लुएंसी के साथ साथ इंग्लिश बोलनी है। जैसे कि आप कभी बोलते हो ना सॉरी, थैंक यू, तो दोस्तों ये मुंह पे रटे हुए हैं। अब इसको आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई हिंदी में सेंटेंसेस सोचा फिर उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो पहले से ही याद किए हुए हैं। जैसे किसी से भी आप टकराते हैं तो आप बोलते हैं सॉरी, और यदि आपको कोई चीज़ गिफ्ट में करता है तो उसको बोलते हैं थैंक यू, है ना। तो दोस्तों ये क्या है, रटे हुए हैं, मुंह पे आए हुए हैं। अब इसी प्रकार से मुंह पे लाने के लिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे कि वेल, ऑफ कोर्स, सेल्डम, ऑफन, बाय द वे, एनीवे, ऑब्वियसली, इंस्टेंटली एंड सो। दोस्तों ये कुछ वर्ड्स थे जिन वर्ड्स के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड, जैसे कि आपने सॉरी रटा हुआ है, हाउ हैव यू बीन रटा हुआ है, हाउ आर यू रटा हुआ है, इसी प्रकार से थैंक यू, ओ, सॉरी, एंड, यस, नो, ये दोस्तों आपने रटे हुए हैं, पहले से ही माइंड बनाया हुआ है। अब दोस्तों माइंड तो बनाया हुआ है आपने, परंतु इसके लिए आपको कुछ जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स जो बोलते हैं वो इसी प्रकार की इंग्लिश बोलते हैं, परंतु वो किस प्रकार से, जैसे कि उन्होंने बोला है हाउ हैव यू बीन, तो यदि आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू डूइंग, व्हाट अबाउट यू, तो आपको उसका आंसर किस प्रकार से देना है। जैसे कि कोई दो एक्टर्स अपने आमने सामने बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई यदि पूछे कि हे हाउ हैव यू बीन, तो अब आपको क्या देना है, आपको उसका रिप्लाई देना है। तो वो किस प्रकार से देना है, आपको रिप्लाई देना है जैसे कि आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, आई हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल, है ना। तो इस प्रकार से आपको उसका रिप्लाई देना है। अब मान लो वही क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप वह सेम बात तो नहीं कहोगे, जैसे कि हे हाउ हैव यू बीन, मान लो एक ने पूछा और फिर वही बात आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हे हाउ हैव यू बीन की जगह आपको सामने वाला हे हाउ हैव यू बीन बोल रहा है तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है व्हाट अबाउट यू। अब दोस्तों ये भी आपको बोलना है, व्हाट अबाउट यू का मतलब क्या होता है कि आपके बारे में, मतलब आप कैसे हैं। हाउ आर यू की जगह मतलब सिमिलर दोस्तों इसके अंदर क्या है, यूज होते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको याद में रखना है, व्हाट अबाउट यू। इसी प्रकार से दोस्तों अपनों ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को धीरे धीरे यूटिलाइज करते हुए कुछ सेंटेंसेज याद करने शुरू किए, कुछ सेंटेंसेज अपनों ने समझने की कोशिश किए, जैसे कि First of all, I would like to say that. First of all, I like to say that. As far as I am concerned, as far as this event is concerned, as far as India is concerned, as far as he is concerned. तो इस प्रकार से अपनों ने क्या किया था, इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स था उसको इस प्रकार से अपनों ने यूटिलाइज किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो अपनी बात हो ही जाती है, परंतु यदि मैं बात करूँ अपने किसी और इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है या आप फ्लुएंस में बोलना चाहते हैं परंतु आपको आगे की बात पता नहीं है। अब आगे की बात पता नहीं है तो आपको रुकने के लिए क्या करना होगा, आपको रुकने के लिए एंड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि एज फार एज फ्रेंडशिप इज कंसर्न, आई वांट टू मेक फ्रेंड्स एंड। अब यहाँ पे क्या है, आप रिलैक्स फिक्स कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्स आप महसूस कर पाएंगे और रिलैक्स से आप कुछ माइंड में सोच भी पाएंगे। अब मान लो आपको कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अलावा कोई दूसरी बात में जानना है, जैसे कि इंस्टेंटली। अब दोस्तों कोई भी बात चल रही है तो उसको, उस बात को काट के अपनी किसी दूसरी बात पे जाएं, तो उसके लिए अपने को इंस्टेंटली का इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ बोलते हैं कि अपने जब खड़े होते हैं तो अपने को ऐसा हाथ मूवमेंट, ऐसे हाथ जो हैं अपने को इस प्रकार से हिलाते हैं, इस प्रकार से हाथ को शेक नहीं करना है, अपने को क्या करना है, अपने को
सिंपल करना है, या तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से रखकर बोल सकते हैं। ना आपको इसको ऐसे करना है, ना आपको इसको हाथों को पीछे करना है, बस आपको सिंपल बस इस प्रकार से। जीनियस लोग जो होते हैं वो इसी प्रकार से इस पोजीशन में ही रहते हैं और इसी प्रकार से अपनी स्पीच को क्या करते हैं, बोल पाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा जो हाथ आगे आया तो ये किसकी वजह से आया, क्योंकि दोस्तों यह नेचुरली है। तो आपको नेचुरली करना है, ऐसे नहीं कि आप जानबूझकर ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये, और फेस के ऊपर स्माइल रखनी है। और आपको जो कंधों हैं, ये जो आपकी शोल्डर्स जो हैं, इनको ऐसे स्लाउट नहीं करना। ये देखिए, ये दो कंधे आपको है ना ऐसे उसके हुए दिखा रहे हैं, ऐसे आपको नहीं करना, एकदम सिटअप स्ट्रेट आपको बैठना है, ठीक है। तो यहाँ तक भी दोस्तों आपको बात तो क्लियर हो गई। अब इसी प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो था उसकी मैं 4th क्लास बनाने जा रहा हूँ, और 3rd क्लास आपको एक्चुअली कोई इधर की वजह से नहीं आ पा रही है, परंतु वो भी आपको जल्द मिल जाएगी। फिर आपको उसकी तो कोई चिंता है नहीं, ठीक है। तो मेरा मानना तो यही था कि जो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का जो एक कोर्स लॉन्च किया वो आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिट है। आपको इंग्लिश बोलना है और एक प्रोफेशनल स्पीकर की तरह, जिससे कि दोस्तों एक जो वेटर है वो किस प्रकार से इंग्लिश बोल पाता है आपने। अब वेटर्स ने क्या किए होते हैं, कोई वेटर हो गया, कोई सर्वेंट हो गया, वो भी फ्लुएंट में इंग्लिश बोल पाते हैं। कैन यू हैव सम लाइक इट, है ना, इस प्रकार से वो बोल पाते हैं। वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफ़ी, इस प्रकार से बोल पाते हैं। अब दोस्तों उन्होंने किस प्रकार से बोल पाते हैं, क्योंकि उनके पास में आता है कॉन्फिडेंस। अब दोस्तों यदि आप इंग्लिश बोल रहे हैं परंतु आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो इंग्लिश एक प्रोफेशनल स्पीकर के थ्रू नहीं जानी जाएगी। तो आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, अब जो आपको आता है वो बोलिए, जो आपको आता है वो बोलिए। अब जो आप चाहते हैं उसको मत बोलिए, ठीक है। ट्राई विच यू वॉन्ट डोंट, है ना, ये मैंने क्या बोला, ट्राई विच यू वॉन्ट डोंट, मतलब जो आप चाहते हैं वो मत बोलिए, आप वो बोलिए जो आपको आता है। आपको अपने को क्या आता है, अपने को आता है हे हाउ हैव यू बीन, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग, आई हैव बीन डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल समथिंग, आई से समथिंग, आई आस्क समथिंग। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बोलना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस भी रखना है। और टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए यदि आपसे बात की जाए तो दोस्तों टेंसेस की प्रैक्टिस के लिए अपनी को क्या करना है, टेंसेस की प्रैक्टिस जो है, टेंसेस की जो प्रैक्टिस जो है अपनी, उसके लिए दोस्तों अपने को जो टेंसेज हैं, मैं कह रहा हूँ कि टेंसेज आपको बड़ी मात्रा में नहीं पढ़ने हैं। आपको ज़्यादा टेंस जो हैं उनको नहीं पढ़ने हैं। आपको बस सिंपल रखना है। क्या सिंपल रखना है कि जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं उसके अंदर आप कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। कुछ सेंटेंसेस का आप जब इस्तेमाल करोगे, जब आप कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे तब क्या होगा दोस्तों, आप एक प्रोफेशनल स्पीकर की तरह लगोगे, ठीक है। तो आपको टेंसेस के लिए जैसे कि मान लो सी हैज मनी, आई हैव मनी, वी हैव मनी, दे हैव नॉट मनी, इस प्रकार से अपने को प्रैक्टिस करते रहना है। एक्चुअली में टेंसेज कौन से यूज होते हैं, प्रेजेंट के दोस्तों ज़्यादातर यूज होते हैं, और भी दोस्तों आपको वीडियोज़ में बता दूंगा। तो जो अपना आज की जो यह थी क्लास, ये मैं बोर्ड पे शूट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, अब दोस्तों मेरे मुंह पे एक्चुअली है, तो एक्चुअली, ऑब्वियसली, ऑफन, सेल्डम, बाय द वे, एनीवे, इंस्टेंटली, है ना, इस प्रकार के दोस्तों, ऑफ कोर्स, ये वर्ड्स अपने को अपनी ज़बान पर लाना सीखना चाहिए, तभी अपने प्रोफेशनल स्पीकर की तरह कहला सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गया अपने पास में कॉन्फिडेंस, यदि आपके पास में कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस और इंग्लिश, यदि आपको इंग्लिश भी आती है, इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू कैन लाइक प्रोफेशनल स्पीकर, है ना, लाइक सो मैनी क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना, इस प्रकार से बहुत सारे जो बोलते हैं वो इसी प्रकार से बोलते हैं। सो फाइनली आज की जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की थी वो मैं उसको आपको ओवरव्यू देने के लिए आया था कि इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स है वो अपने लॉन्च तो कर ही दिया है, और कुछ बातें मैंने आपको बताई कि किस किस प्रकार से आपको भी बोलनी है, और क्या क्या मैंने आपको इन 2 क्लासेस में आपको सिखाई है, और जल्दी आपको वीडियोस मिलती शुरू हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप उन वीडियोस को देखिए, और अपने जो डेली लाइफ में आप अपने जो
शोल्डर्स को स्लाउज मत कीजिए, फेस पे स्माइल रखिए, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होइए और मिरर के सामने आप अपने को खुद को देखिए, यानी आप अपना खुद का अंदाज़ देखिए, है ना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मिलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।